ओम श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शननिश्चभु कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति शिखरा यस्मात् आनन्दसाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ओम वेदोदधिं समन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरे ओम। है जी जी। हम कल कहीं जा करके जंगल में रुक गए थे। हे महर्षि, तत्तद भोग करने के योग्य शरीर आदि पदार्थों का चिरकाल से अभ्यास किए हुआ तथा वासना से परिपूर्ण यह मन जहाँ तहाँ घूमता फिरता हुआ स्वर्ग नरक आदि देखता रहता है। प्रकृति श्लोक में यत्र तत्र यह जो कहा है वह स्वर्ग आदि नियत देश नहीं है, वह बतलाने के लिए कहा गया है। यत्र तत्र कहाँ, जहाँ तहाँ घूमता रहता है। ये मन घूमता है। कौन घूमता है? इसको समझो कि मन अथवा चित्त का जो बना हुआ सूक्ष्म शरीर है, और अथवा मान लो वही चित्ती या जीव, जैसे मानो एक ही चीज है। इस प्रकार वो भोग के लिए वासना से प्रेरित हो करके नाना योनि में, नाना देश, नाना काल, नाना परिस्थितियों में घूमता रहता है। ये हमारा जो बताया गया उसमें हम कल विचार कर रहे थे कि भोग का कैसे समाप्त होगा। भोग को भोग करने से समाप्त होगा अथवा भोग को त्याग करने से समाप्त होगा। इसके ऊपर हम कल बहुत विचार किए, तार्किक विचार किए और विश्लेषण करके देखे, बहुत सारे देखे। तो हमारा निष्कर्ष हम यहीं पहुँचे थे कि त्याग से ही
इसका उपशम हो सकता है, लेकिन भोग से नहीं हो सकता है। ये भोग से क्यों नहीं होगा, उसी पर हम आखिर चर्चा को विराम दिए थे। और इसको कैसा, जो जो जीव का भ्रमण जहाँ तहाँ, पागल कुत्ते के माफी यहाँ तहाँ, मत पूछो कहाँ कहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ, घूमता है जहाँ तहाँ, पागल कुत्ता के वहाँ। तो उसके ऊपर हम थोड़ा और आगे विचार करेंगे। ये भोग क्या चीज़, हम कल देखे थे। भोग का अर्थ ये है विषय का संबंध अथवा विषय का निकटपना होना। एकाकार होकर के भोग नहीं हो सकता है। एकाकार हो जाने से, तदाकार हो जाने से फिर भोग नहीं होता है, ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिलता है, ज्ञान मतलब अनुभाविक ज्ञान। और अगर अलग हो करके हम उसको भोग कर रहे हैं करके मान रहे हैं, भोग का परिभाषा अगर ऐसा करेंगे, तब तो फिर भोग का अर्थ ये होता है निकटपना, एकाकार नहीं है। इसको अच्छी तरह निष्कर्ष के रूप में समझ रख लो, भोग किसको कहते हैं। अच्छा, तो ये भोग को अगर जब तक हम त्याग नहीं करेंगे, तब तक ये जो सूक्ष्म शरीर ये जन्म जन्मांतर में एक योनि से दूसरे योनि, ऐसे ही स्वर्ग से नरक, नरक से मर्त्य, मर्त्य मंडल से फिर स्वर्ग, इस ढंग से घूमता रहेगा। ये 84 लाख योनि में घूमते रहेगा, अलग अलग शरीर लेते रहेगा और ये बढ़ते जाएगा। कल बढ़ता हुआ वासना और घटता हुआ वासना के ऊपर भी हम विचार किए थे। कौन सा वासना एक अंत को देखता है और कौन सा वासना अंत को कभी नहीं देखा, इसके ऊपर हम विचार किए थे। एक वासना तो वासना क्षय के लिए होता है, मेरा वासना क्षय हो जाए, ये भी एक वासना है। इसी प्रकार का वासना समस्त वासनाओं का अंत में पहुंचा देता है। और मुझे भोग मिलते रहे, वो चाहिए सो चाहिए, और उसका जितना भी हम पूर्ति करते रहेंगे वो पूर्ति समाप्त नहीं होता है। जैसे मान लो रक्त बीज कोई राक्षस था, लेकिन हमारे यहाँ भी रक्त बीज हम पल पल में देखते हैं। कैसे, जो स्वेदज योनि है, स्वेदज में जैसे मान लो खटमल और वह दिलचट्टा कॉकरोच और दिलचट्टा और कौन, जुएं इत्यादि, ये सब स्वेदज हैं। ये जब मर जाएंगे, इनका वंश पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर अपने आप निकल जाते हैं बढ़ते जाएंगे। एक एक्सपेरिमेंट मैं किया था, कभी किसी का कहने पर विश्वास नहीं आया, खुद मैं एक्सपेरिमेंट किया। एक जो लीच होते हैं ना, जोंक, उसको मैं जला करके उसका राख को पानी में डाल दिया, तो दूसरे सुबह, रात भर के अंदर दूसरे सुबह इतनी बारीक बारीक जोंक सब तैर रहे जोंक को जलाया आग में, उसका राख को
राख को जब पानी में डाल दो, कर लेना परीक्षा, मैं तो कर रखा हूँ। तो वो फिर सुबह के लिए छोटे छोटे और 10-12 घंटा में बड़े हो जाएंगे, लंबे लंबे हो जाएंगे, जो हजारों हजारों पैदा हो जाते हैं। इसको कहते हैं रक्त बीज। ये दिल चट्टे सब शीतकाल में सब कहाँ मर जाते हैं। चूहे, हाँ जी, हाँ हाँ, कोरोना भी ऐसा ही है, क्यों नहीं। बहुत बढ़िया रेडीमेड प्रेजेंटली प्रेजेंट एग्जाम्पल। और इससे बढ़ के कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है कोरोना जैसे। ये रक्त बीज के जब वंशधर हैं सब। तो इस ढंग से ये आशाएं, वासनाएं, ये कभी शांत नहीं होते हैं, कभी एक अंत को प्राप्त नहीं होते हैं, ये बढ़ते जाते हैं। प्रैक्टिकली हम देखे हैं। और इसी को कहा गया हमारे दर्शन शास्त्र में, तृष्णा बैतरणी नदी। ये तो कभी इस नदी को कोई नहीं पार पा सकता है। अच्छा, ये वासनाओं को हम इस ढंग से देख लिए, दो किस्म के वासना। और वासना ही भावना, संकल्प, विकल्प और उसका पूर्ति में फिर बढ़ोतरी, ऐसे ही होते रहते हैं। तो उसको भोग करने के लिए, वासनाओं का पूर्ति के लिए एक उपकरण चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट कुछ। उसी का नाम शरीर होता है, एक देह जो निमित्त मात्र होता है, मतलब एक कारण, निमित्त कारण होता है, जिसके माध्यम से वो भोग करेगा। भोग मतलब अभी समझो आशाओं की पूर्ति, इसको भी समझ लो। आशाओं की पूर्ति, आशा किसके लिए होता है? वो विषय का संबंध के लिए, और संबंध जुड़ जाता है। इस ढंग से वासनाओं का स्थिति को हम देखें। अब हम विचार करेंगे कि इसका नाश कैसे होगा, वासना नाश, वासना क्षय कैसे होगा। तो कल तो देखे थे कि त्याग से ही होगा, भोग से नहीं होगा। ये कैसा है, इसको बारीकी से देखेंगे। वासना, वासना का स्वरूप क्या है? वासना का स्वरूप तो हम डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। एग्जैक्टली वासना क्या है नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। वासना अनुपस्थिति का एक स्वरूप है। हाँ, वो तो स्वरूप है जब दिख जाता है, नहीं जब उसका विषयों के साथ संयोग नहीं होता हुआ वासना को हम कैसे समझेंगे? हाँ, कोई भी, जी जी जी। तो वासना जो है उसको किसी भी रूप में लो, लेकिन वो अभाव का एक स्थिति, अभाव का भाव का स्थिति, अभाव को अनुभव करना, अभाव को अनुभव करना। हाँ, जो अभाव हो रहा है, नहीं है मेरे पास, उसी का पूर्ति, उसी का स्वरूप है वासना। नहीं तो वासना की जरूरत नहीं, वासना होगी नहीं। मेरे पास कुछ अपूर्ण है, कुछ अभाव है, उसका पूर्ति का जो पहला एक स्वरूप है, उसी को वासना कहेंगे। अभाव का अनुभव करना, मेरे पास ये नहीं है। जैसे मान लो अभी ठंड पड़ गया, मेरे पास स्वेटर नहीं, ठंड लग रहा है,
तो उसके लिए वासना पैदा होगा। और वो वासना, अरे ज़्यादा ठंड हो रहा है भाई, कौन जाएगा, कहाँ जाएंगे, बाज़ार में जाना है, एक लाना है, रिपीट होता रहेगा। तो फिर कहीं से पैसा का जुगाड़ करो, फिर बाज़ार जाओ और वासना का पूर्ति के लिए स्वेटर खरीदो। अच्छा, ये जो अभाव है उसी को अनुभव करना वासना का पैदावारी का अथवा वासना का एक सटल रूप है, एक सूक्ष्म रूप है। और किसका अभाव? मूल रूप से ज्ञान का अभाव। मूल रूप से परमात्मा का ज्ञान का अभाव, परमात्मा का हम अनुभव ठीक ढंग से नहीं कर सकते, कर नहीं रहे हैं। इसीलिए सारे अभाव जितने रूप लेते हैं उसी का नाम संसार है। ज्ञान का अभाव अज्ञान हुआ, और वो ज्ञान जो स्वयं प्रकाश, स्वयं ज्योत, उसी का नाम है परमात्मा। उसको हम देख नहीं सकते हैं, अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वनाम रूप के अंदर छिपा हुआ है। सब जगह पर उसका अवस्थिति है, लेकिन वो दिखता नहीं। इसीलिए हम उसको ढूंढने के लिए इनडायरेक्टली हम दूसरे सहारा लेते हैं, उसका अभाव को अनुभव करते हैं, और कुछ लगता है कुछ नहीं है। जैसे कभी कभी हम लोग ये देखते हैं, कभी पता नहीं चलता है कुछ ज़रूरत है, लेकिन लगता है कि अरे कुछ छूट गया, कुछ छूट गया, कुछ छूट गया। कल जैसे हम क्लास में अनुभव कर रहे थे, अरे कुछ पॉइंट छूट गया। कुछ छूट गया, उसको ढूंढने के लिए फिर कार्यवाही चालू होता है, और वही वासना का रिपीट, वही है कार्रवाई, और कुछ नहीं। तो ये अभी ये वासना का स्वरूप जब समझ में आ गया, इसको निराकरण कैसे करेंगे? एक तो पूर्णता का प्राप्ति हो जाएगा, तब अपने आप वो कहीं भाग जाएगा। जहाँ प्रकाश आया, वहाँ अंधकार को भगाने के लिए कैसे अंधकार जाएगी, ये इसके बारे में कभी सोचना जरूरत नहीं पड़ता है। वो अपने आप हो जाएगा। प्रकाश जब आता है, अंधकार चले जाता है। कैसे? जब सूर्य उदय होता है तो रात को कोई डंडा लाठी ले करके कोई भगाना पड़ता है क्या? अच्छा, ये तो एक है। लेकिन जब वासना है, ज्ञान का अभाव है, तो हम अज्ञान के अंदर हैं, तो फिर ज्ञान का प्राप्ति कैसे हो जाएगा भाई? हम अंधेरे में खड़े हैं, अंधेरे में खड़े हैं इसीलिए कि टॉर्च नहीं है। अगर टॉर्च होता तो अंधेरे में थोड़ी खड़ा होते। हम तो अंधेरे में हैं, तो अंधेरे में जो खड़ा है उसको आलोक मिलेगा कैसे? अंधेरा को कैसे दूर करेंगे? ये बड़ा भारी कॉम्प्लिकेटेड समस्या। इसका ये जो आशाएं होती है, इसका और एक आशाएं अथवा वासना मान लो, इसका और एक स्वरूप देख लीजिए। अंधेरी रात, और आप सो रखे हैं, उठ गए अचानक, और आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, तो कहाँ ढूंढेंगे? कमरे के अंदर कहाँ ढूंढेंगे? जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ। कैसे ढूंढेंगे? इधर को पकड़ो
मान लो आप पेन ढूंढ रहे हैं, अथवा नहीं नाक साफ करना, थोड़ा अपना रूमाल ढूंढ रहे हैं, रूमाल कहाँ रख दिए पता नहीं, पर है अंधेरे के अंदर है, लाइट नहीं है आपके पास, तो उसको ढूंढेंगे कैसे? इसको पकड़ो, नहीं नहीं ये नहीं, उसको पकड़ो वो नहीं, उसको पकड़ो वो नहीं, फिर ऐसा नहीं नहीं करके एक कभी पकड़ में आ जाएगा वो, हाँ यही है ये रूमाल, अरे ठंड लग रहा है, अंधेरा है, ये टोपी में कहाँ रखा पता नहीं अब टोपी को ढूंढ रहा तो कहाँ रख दिया याद नहीं, इधर देखो उधर देखो उधर देखो, तभी कहीं पर मिल जाएगा, जब तब फिर पता चलेगा ये है मेरा टोपी। ऐसे ही अंधेरे में हम प्रकाश को ढूंढते हैं, मिल गया मतलब प्रकाश, और नहीं मिला तो अंधकार। अज्ञान का नाम अंधकार, और प्राप्ति का नाम, दर्शन का नाम ज्ञान। अब ये प्रोसेस समझ में आ रहा ना, वासना का क्या रूप, जो नहीं है करके संभावना करके उसको हम प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा, ये है वासना का स्वरूप, और ये बदलते जाएगा। हम अनजाने किसी चीज को पकड़ रहे हैं और वो नहीं है जिसको हम ढूंढ रहे थे, वो है वासना का स्वरूप, इसीलिए वो बढ़ेगा। इसको छोड़ो उसको पकड़ो, उसको छोड़ो उसको पकड़ो। हम चित्ती का क्या स्वरूप क्या देखे थे? निराकरण और संचयन, नहीं निराकरण और चयन, एक को तो छोड़ेगा और दूसरे को पकड़ेगा, यही तो अज्ञान का स्वरूप था। हाँ, एक नहीं है, क्यों नहीं? पकड़ा था अज्ञान में, लेकिन देखा ये नहीं है तो उसको छोड़ के दूसरे को पकड़ लिया। हम जैसे अंधेरे रात में अपना टोपी ढूंढ रहे थे, चींटी ऐसे ही करता, चींटी का तो काम ही ये है, एक तो निराकरण किया और एक को चयन किया। उसके बाद ये जो निराकरण चयन, ये दोनों, ये प्रोसेस को कैसे मैं दूसरा को ढूंढा था, ये जो अनुभव, थोड़ा आधा अधूरा अनुभव जिसको हम व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं, उसको संचयन करता है, इकट्ठा करता है, तो आगे के लिए काम आएगा, आगे के लिए काम आएगा। और वही चित्त का स्वरूप है, उसमें सारा इकट्ठा होता है ये अनुभव। अरे ये ढूंढा था, ये नहीं था, जहाँ एक बार ढूंढा था वहाँ नहीं जाएगा वो, लेकिन घूम घूम करके कभी फिर भी आएगा उधर ही, जब नहीं मिला, जब नहीं मिला तो ढूंढते रहेगा। इस ढंग से ये जो संचयन और उसका फिर क्या कहेगा, संचयन के बाद है मल्टीप्लिकेशन, नहीं मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं, संचालन, संचालन करेगा उसको चलाता रहेगा वो प्रोसेस को। ये है चित्ती का काम, ये है वासना का स्वरूप भी। वासना इसी प्रकार एक आधा अधूरा एक स्वरूप है, और क्या होगा फिर इसको मतलब इसका अंत कैसे होगा? एक तो हम देख लिए प्रकाश जब होगा तभी तो अंत हो जाएगा, प्रकाश नहीं है, हम अंधकार में है, तो इसको भोग का मतलब क्या हुआ? एक को पकड़ के रखना, यही तो हुआ भोग अब देखो ये प्रोसेस को देखो, अगर आप अंधेरे में ढूंढ रहे हैं और टोपी को ढूंढ रहे हैं, ठंड लग रही, तो जो एक चीज, कुछ कागज का एक गुच्छा मिल गया, ये टोपी नहीं करके जब समझ में आ रहा है
मतलब आनंद नहीं मिला, दुख मिला सांसारिक तरीका से। हम आनंद को तो ढूंढ रहे हैं, जिसके पास जाते हैं उसमें आनंद नहीं है। थोड़ा देर के लिए तो कुछ लगता है आनंद जैसे है, वो नहीं जब मालूम हो जाता है तो फिर ही दुख आ जाता है। जिसको टोपी को मैं ढूंढ रहा था, कागज मिल गया, कागज को पकड़ा एक पल भर के लिए, लेकिन उसको अगर पकड़ करके रखूंगा, क्या मुझे आनंद, मेरा जो पर्पस, जो मेरा उद्देश्य सिद्धि हो सकता है क्या? भाइयों और बहनों, हो सकता है क्या? बोलो। होगा? नहीं हो सकता है। इसलिए भोग से वासना कभी नहीं क्षय हो सकता है। अब समझ में आ गया नितिन जी? Swami, your 2 minutes summary in English, please. इसको भूलना नहीं। कैसे हम वासना का पूर्ति से, पूर्ति मतलब उसको पकड़ रखना, उससे कभी वासना क्षय नहीं हो सकता है। We were discussing on how to eradicate, how to destroy these desires, how to end these desires. And on this, yesterday we were discussing the enjoyment of the desires, fulfilling the desires is not the way to have an end of the desires. It is not the way. That is what we are analyzing. Suppose in darkness, vasana means ideas. Ideas means something when you feel incomplete, you need it, then that feeling is the form of the subtle desires, ideas. I must have it. When you feel incomplete, then to fulfill that incompleteness, you need that which is not there with you. That is how the desires start. And now we are in darkness. Darkness means ignorance. We don't know. And that's how we want it, because we don't know where it is, how it is. And this is called incompleteness, or a desire to have completeness. So now in darkness, in ignorance, when we search for it, we don't know where is it. So we go on accepting something and rejecting something. Just as in darkness, suppose you have forgotten where your cap is there. It is, you are feeling cold, so you are searching for the monkey cap in darkness. All of a sudden you cannot have it. You will go on touching something, and when you feel it is not the cap, then you give it up and catch something else. Isn't it? That is what we do in darkness. Darkness means ignorance. We don't know where the real object is there. We don't know it. So we go on accepting something with hope it may be what we need. When we find it, it is not that, then we reject it and then go for some other object in darkness. In this way, acceptance
and rejection. It goes on in this world. We are in search of absolute bliss, that is the highest happiness, unchanging, continuous happiness. That is the truth, absolute, and experience of that bliss, knowledge absolute. So, because we don't have that, we are in darkness, then we are searching for it and going on accepting something and rejecting something. So, suppose you have accepted something which is not the truth, not the reality what you are searching for. If you will have it for longer time, all the time, will it give you the object what you were searching for? Never it can. You are bound to give it up and find for something else, hoping that it will be the need. This is how keeping it for longer time with you is called enjoyment. So enjoyment is not the solution. You have to give it up. You have to give up enjoyment and search for the real enjoyment. Real enjoyment will be continuous, unbroken, eternal. That will be real enjoyment. And whatever we get in this world, everything is subject to change. So, we are never satisfied. Satisfaction is the happiness, and we never are satisfied. So, there is no happiness in this world. तभी तो भगवान कहे दुखालयम अशाश्वतम. Why it is dukhalayam? Because it is asashvatam. It is not continuous, not eternal. That's why it is the abode of miseries, unhappiness, sufferings. And what is the other way? When we have no knowledge of reality, what we are searching for, then something comes by the way. You are in darkness, you are searching for the reality, exact object what can fulfill your need, that you are not able to get. So what to do? Impartiality, indifference is the way. It is not accepting or rejecting. Understood now? ग्रहण करना या त्याग करना ये रास्ता नहीं है, क्योंकि ये अनएंडिंग है. Accepting something or rejecting something, it will go on endlessly. What is the way? Way is indifference. Indifference. Or if you say non-acceptance, then acceptance will be opposite to it. You are bound to accept something. So non-acceptance is not the point. To be indifferent is the right way. आई समझ में? आई समझ में? लॉजिकली, लॉजिकली. इसीलिए निरपेक्षता, उदासीनता, इंडिफरेंसी
और इम्पार्शियलिटी, इसी को हम अगर अडॉप्ट कर सकते हैं तभी हमको एक चीज मिलेगा जो सुख नहीं होगा, दुख भी नहीं होगा। जो सुख नहीं है, जो दुख नहीं है, वो चीज क्या है? जो नहीं है सुख, ना है दुख, तो क्या चीज है? केवल आनंद। कैसे परमात्मा है। कैसे हम संध्या को विचार कर रहे थे ना, दो के बीच में कौन आए? दो के बीच में वो संध्या है, उसका दो स्वरूप है, एक तो निश्चितता, एक तो अनिश्चितता, एक तो कंटिन्यूएशन और दूसरा है फ्लिटरिंग, डाउटफुल स्टेट, whether this is true or that is true, hanging between two, restlessness. Other is continuity, on which this hanging goes on. हाँ, इसलिए संध्या का स्वरूप क्या हुआ? बीच वाला चीज। तो बीच वाला चीज को न्यूट्रल कहते हैं। इट इज नाइदर दिस साइड नॉर दैट साइड। सुख नहीं, दुख नहीं, बीच का स्थिति सही स्थिति है। हम परमात्मा को आनंद कह नहीं सकते हैं, पर क्या करे, कुछ बोलना पड़ता है। दिल है कि मानता नहीं, इसलिए कुछ कहना पड़ता है। इसको आनंद करके नाम दे दिए, जो ना सुख है ना दुख है। आई समझ में? अच्छा जी। भोगे रोग भयम। हाँ जी। तो इसीलिए जो महात्मा लोग, सब ऋषि मुनि लोग जो अनुभव से हमको जो बताए ना, that cannot be untrue. We have to accept it. In this way they have spent their lives. तो एक तो ये हो गया इंडिफरेंसी और इम्पार्शियलिटी, that again is the juncture between acceptance and rejection. संध्या, संध्या वंदन करना पड़ेगा। Swamiji, it's like choose three, select two, marry one. No selection. No select. Selection means acceptance. Yeah. No selection, no rejection. No process at all. Absolutely true. उसी को कहते हैं न्यूट्रल जोन। जहाँ दिन नहीं, जहाँ रात नहीं, उसको क्या कहेंगे? बिनु जोत उजियारा, सखियां वह घर सबसे न्यारा। हाँ जी। It is something strange, something beyond everything, which cannot be expressed, nor can be accepted, nor can be rejected, nothing. व्यवहार वहाँ नहीं है, वहाँ व्यवहार नहीं है। व्यवहार तो दो में होगा, व्यवहार के पर व्यवहार होता है कैसे? वाणी से, भावनाओं से, मन से, इंद्रियों से, शरीर से व्यवहार होता है। ये सब वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। और एक तरीका से हम देखते हैं। क्या तरीका है? आप मान के आंख बंद करके सामने एक ब्लैक बोर्ड लाओ।
एक चक लो, चक ले करके उसमें लिखो, ओम लिख दो, हम और कहाँ जाएं, ओम लिख दो मनी मन, आंख के सामने, आंख बंद करके। इसको कहते हैं मानस चक्षु। तो सामने लिख दिया ओम, अब आंख खोलो, अब फिर ओम को आंख बंद करो चाहे खोला रखो, मिटाओ उसको, मिटा दो उसको, मिटा दिए, बंद कर दो आंख, मिटा दो, मिटा दिए। अभी देखो तो वो है या मिट गया? मिट गया? क्या देख रहे हैं, कैसे कह रहे हो मिट गया करके? कैसे मिट जाएगा? नहीं मिटा सकते हो। मतलब क्या हुआ इससे? जितना उसको त्याग करने के लिए कोशिश करोगे वो उतना जबरदस्त बनेगा। त्याग करने का कोशिश जब करते हो, एक सटल पॉइंट देखो, किसको त्याग करने के लिए कोशिश करते हो? उसका स्वरूप चिंतन के बिना त्याग कैसे करोगे? स्वरूप चिंतन करना मतलब रिपीटेशन हुआ ना, नहीं तो फिर त्याग कैसे करोगे? क्या मिट गया बताओ? क्या मिट गया? मिटा नहीं सकते हो। आ गया तो फिर नहीं मिटेगा, किसी भी हालत में नहीं मिट सकता है। बोला साहेब कैसा मिटा दोगे? मिटाने का मतलब उस तरफ देखो मत। देखोगे तो दिखेगा। हाँ जी, देखना शुरू कर दिए तो दिखाई पड़ेगा। दे दो दे दो दे दो। कोई है? लक्ष्मण इधर आजा। क्या यार, तो अभी समझ में आ रहा है? जब तुम जितना उसको त्याग करने के लिए सोचेंगे, वो त्याग नहीं होगा, वो ग्रहण होगा। त्याग को त्याग करने के लिए कोशिश करेंगे तब त्याग नहीं हो सकता है। उस स्थिति पे अगर पहुंचने के लिए बच्चे बनना जरूरी है। हैं? छोटे बच्चों को भगवान इसीलिए तो छोटे बच्चों को कहता है वो एक बार भूल गया तो भूल गया, वो त्याग कर नहीं करते हैं और ग्रहण भी नहीं करते हैं। उनका त्याग ग्रहण एक दिखावटी है बच्चों का। इसीलिए इसी को कहते हैं सरलता, सरलता। अच्छा, जब त्याग नहीं करेंगे, इंडिफरेंसी मीन्स you have to give up, giving upness. You have to renounce renunciation. ये है आखिर त्याग का त्याग करना, इसी को कहते हैं निरपेक्षता। संन्यास लिया और संन्यास को भी त्याग कर देना। संन्यास को त्याग कर देना मतलब गृहस्थी में नहीं चले जाना। संन्यास को त्याग करना मतलब त्याग नहीं करना है। त्याग करना मतलब त्याग नहीं करना। और ऐसे ही अगर ग्रहण भी करते हो तो ग्रहण तो बढ़ता जाएगा, इसीलिए ग्रहण तो करने का सवाल नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है। और इन दोनों के बीच में जो स्थिरता है उसी का नाम है परमानंद। हाँ जी, उसी का नाम है और उसी में सब कुछ है।
अगर शुरू करोगे ग्रहण करना तब त्याग करना पड़ेगा, त्याग किया तो ग्रहण करना पड़ेगा। ये रिलेटिविटी का नियम है, व्यवहारिक दुनिया का ये नियम है। दो में ऐसे ही व्यवहार होता है, संबंध ऐसा जुड़ता है। इसको सब जब हम विचार करते हैं बहुत गहराई से, तब पता चलता है कि भोग में कभी वासनाओं का तृप्ति नहीं हो सकता है, अंत नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये सारे विचार इतने बारीकी से करेंगे तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। Example, 200 bhogs a day, months, years, this goes on. वही तो उसी को कहते हैं, अगर अग्नि में घी डाल दोगे बुझाने के लिए, अग्नि क्या वो बुझ सकता है? कभी कभी हम देखे भी हैं, साधारण तो नहीं है लेकिन कभी कभी आग जल रहा है, उसके ऊपर थोड़ा पानी डाल दोगे तो और जलेगा, थोड़ा पानी डालोगे तो ज़्यादा पानी डाल देने से तो बुझ जाता है। उसको पानी से नहीं बुझाया जाता है आग, उसको हवा से अथवा धूल से, मिट्टी से, उससे आराम से बुझ जाएगा। पानी से पूरा नहीं मिटता, पानी बहुत ज़्यादा होगा तब मिटता है, आग बुझता है। एक ज़्यादा हो जाएगा तो नेचुरली वो दुर्बल के ऊपर सबल का आधिपत्य रहता है, वो तो अलग नियम है। इसीलिए भोग से कभी वासना का अंत नहीं हो सकता है, त्याग से भी नहीं हो सकता है। वासनाओं का त्याग करेंगे तो वो डबल स्पीड में आएगा। इफ यू गिव अप समथिंग इट कम्स इन रिडबल फोर्स। ये कर्म का थ्योरी भी है, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। स्वामी जी, वासना is desire. भोग का इंग्लिश वर्ड क्या है? सेम पर्यायवाची क्या क्या हुआ? वासना डिजायर डिजायर है इंग्लिश में। भोग का आप क्लोजेस्ट वर्ड बताओ। भोग enjoyment. एंजॉयमेंट। Enjoyment means, again you have to understand what is enjoyment. Enjoyment means nearness or relationship, to एसोसिएशन। have related with it for some time, गॉट इट। in some way, in some conditions. That's all. That is called enjoyment. अब उदासीनता, न ग्रहण न त्याग, और दोनों के बीच का स्थिति उदासीनता कहते हैं। उस उदासीनता से ही परमात्मा का प्राप्ति होगा। सब कुछ मिल जाता है, जो कुछ नहीं चाहता है उसको सब मिलता है। जिसका कोई नहीं इस जगत में उसका आनंद करने आतु। अगर कोई है तो नंद कन्हैया उसके पास नहीं आता है। तुम्हारे पास कुछ है तो फिर नंद कन्हैया कैसे नहीं आता है? मैं उदाहरण देता हूँ। यस, नॉर्मल लाइफ में यही तो कठिन तो है पर असंभव नहीं। वर्तमान में जीना, भविष्य का चिंता नहीं करना, अतीत का स्मरण नहीं करना, वर्तमान में जो कुछ आया उसको ना स्वीकार करना ना त्याग करना। आने दो, आने दो। ये आने दो के ऊपर एक कहानी सुनो। और दूसरा मैं अभी क्या कहा था? हैं? कन्हैया किसके पास जाता है? जिसके पास कुछ नहीं है उसी के पास
जिसके पास, और आने दो। दो कहानी सुनो। एक तो क्या हुआ, एक बार एक कोई महात्मा किसी पेड़ के नीचे, एक फक्कड़ महात्मा बैठा है, जाता है गांव में, ले आता है भिक्षा मांग करके, माधुकरी खा लेता है, नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठा रहता है। उस देश में कोई राजा था, बूढ़ा हो गया, अपुत्रिक था, उसके कोई बच्चे नहीं थे। राजा बूढ़ा हो करके मर गया। अब क्या किया जाए? मंत्री लोग, सेनापति सब विचार किए कि हाथी जानता है कौन राजा है। हाथी के सूंड में स्वर्ण कलश दे करके हाथी को घुमा दिए, चलो जाओ राजा को ढूंढ करके लाओ। और उसके हाथी के पीछे सारे फौज, सेनापति, मंत्री सब लोग उसके पीछे गए। कोई राजा होगा, उसको स्वागत करेंगे हम। हाथी जानता है कौन राजा है। ये पुराना प्रथा हमारा था। तो हाथी जाते रहा सारे राज्य में, इधर उधर घूमते रहा, कहीं कोई नहीं मिले। जाते जाते वो पहुंचा वहीं नदी के किनारे, पेड़ के नीचे महात्मा बैठा था, उसी के सिर में स्वर्ण कलश डाल दिया। तो सब बोले, अरे यही हमारे राजा। और फकड़ को बैठाए, पकड़ के पैर में पड़े सब, महाराज आप ही हमारा राजा है। और ये स्थिति, हाथी जानता है कौन राजा है, आप बैठो हाथी में, चलो आपको सिंहासन में अभिषेक किया जाएगा, आप ही हमारे राजा। तो महात्मा कहा, अरे मैं भी कहूँगा मैं भी कहूँगा, पकड़, मैं कोई राजा के लायक हूँ क्या? नहीं हो सकता, जाओ जाओ, मैं नहीं होता है तुम्हारा राजा। महाराज ऐसा नहीं होगा, राज्य के भलाई के लिए। हाथी जानता है आप ही हमारा राजा है, चलो। सब पैर में पड़े, रिक्वेस्ट किए, जनता का भलाई के लिए महाराज चलना पड़ेगा। तो किसी भी हालत में बोला, अरे राजा बनने से तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, कौन ये सब काम धंधा कौन करेगा? मंत्री वगैरह कहे, हम कैसे, आप खाली ऑर्डर देना, हम सब करेंगे, करने के लिए तो हम ही हैं, पर आप खाली ऑर्डर देना, वही राजा का काम होता है। ठीक है, ऐसा है तो हम कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, चलो चलो करके उसको हाथी में बैठा करके ले आए और सिंहासन में बैठा दिए। बड़ा सुंदर अभिषेक हुआ, सब भोजन पानी सब राज्य के सब लोगों को आनंद आ गया। चलो, एक महात्मा तो महात्मा होते हैं और उनका कोई ममता नहीं होता है। चलो बैठ गया, हमारा बहुत बढ़िया राजा हो गया। तो उसके बाद मंत्री लोग जा कर के पूछते हैं, महाराज अब क्या करेंगे बताओ, ऑर्डर दीजिए, आदेश कीजिए, हम क्या करें? महात्मा सोचता है, क्या करेंगे? अच्छा, तो फिर ऐसा करो, हमारे राज्य में जितना सारे बर्तन बनाने वाले हैं ना, उनको बुला दो। जितने सारे लोहा, तांबा और पीतल, जितनी धातु हैं, सबको इकट्ठा कर लो। बड़े बड़े कढ़ाई, बड़े बड़े हंडा, पतीली सब बनाओ, बड़ी बड़ी, जिसमें हजारों आदमी के लिए भोजन पके। बना दिया गया, ऑर्डर होता रहा, ये लोग सब करते गए। हमारे राज्य में जितने अनाज पानी है सब इकट्ठा कर दो, हो गया। और जाओ, जितने बढ़िया बढ़िया शुभकार हैं, कुक, हाँ शुभकार बोलते हैं रसोईया है, उन लोगों को सब बुलाओ। बुला दिया गया।
अब सुनो, घोटो छानो खाओ खिलाओ, घोटो छानो खाओ खिलाओ। घोटना हलवा, छानना पूरी मालपुड़े कचौड़ी और खाओ खिलाओ भंडारा। बुलाओ सब राज्यों के सब लोगों को, बुलाओ खिलाओ, कोई भी आया मना नहीं, खिलाते जाओ। महात्मा का और काम क्या है? खाओ खिलाओ, घोटो छानो खाओ खिलाओ। हो गया काम शुरू। और देखो ये राज्य का हालत देख करके अड़ोस पड़ोस में जो राजा लोग थे सोच लिए, अरे ये पागल, ये राजा तो मर गया था, ये कहीं भीख मंगा करके सिंहासन में वैसा खाना जानता है और कुछ नहीं जानता है। चलो चढ़ाव करो। चढ़ाव कर दिए। चारों तरफ सारे राज्य मिल करके दुश्मन, जैसे अभी पाकिस्तान इमरान का 11 अपोजिट सब मिले हैं, अपोजिशन मिल करके सब इकट्ठे हो गए। चलो चढ़ाऊ करो। हो गया लड़ाई शुरू। तो लड़ाई शुरू हो गया तो सीआईडी लोग आ करके बोलते हैं राजा को, मंत्रियों को बोले, राजा को बोले, महाराज हम तो खाने पीने में मस्त है और दुश्मन राज्य के सब लोग चारों तरफ से घिर गए राज्य को, हम क्या करेंगे? आदेश दीजिए, हम लड़ाई करेंगे, हमारे पास सब कुछ तैयार है। अरे क्या लड़ाई करना यार, आने दो, क्या कर लेंगे, आने दो, आने दो, क्या कर लेंगे वो, घोटो छानो खाओ खिलाओ। तो चलते रहा। धीरे धीरे जब अपोजिशन नहीं है, उनको लड़ाई करना नहीं पड़ता है, धीरे धीरे चारों तरफ से राज्यों को घेर लिए और अंदर घुसने लगे। कोई लड़ाई विरुद्ध में है ही नहीं। धीरे धीरे आते आते आधा राज्यों को कब्जा कर लिए। सीआईडी लोग आकर कहते हैं, सेनापति बोलते हैं, महाराज आदेश दीजिए, हम सबको मार करके भगा देंगे। अरे तुमको इतना चिंता क्यों पड़ा है यार, क्या कर लेंगे, आने दो, घोटो छानो खाओ खिलाओ, क्या कर लेंगे वो? किस चीज की बात कर रहे हो तुम? क्यों लड़ाई करना? कुछ नहीं कर सकते हैं, आने दो। बहुत नजदीक आ गए। बहुत नजदीक जब आ गए राजनगर से थोड़े दूर, तो फिर राजा कहता है, देखो देखो, जा करके उनको सब देखभाल सीआईडी रिपोर्ट लाओ, कितने फौज है, कितने हाथी, कितने घोड़े और कितने सारथी, कितने फौज, ये सब देख करके आ जाओ। और कितने राजा, कितने मंत्री, कितने सेनापति, सब ले आओ, डाटा लाओ। महाराज इतने, अच्छा ए हेड कुक, ये सब के लिए भोजन बनाओ, स्पेशल भोजन बनाओ। और मंत्री जी, ये सब के लिए रहने के लिए टेंट लगाया जाए और इनका सुविधा व्यवस्था किया जाए। हो गया, हो गया, व्यवस्था हो गया। आ गए वो, भोजन भी तैयार। आ रहे हैं। महाराज क्या करें हम? कुछ नहीं करना, चिंता बिल्कुल मत करो। क्या कर लेंगे वो? कुछ नहीं कर सकते। आ गए वो, सारा नगर को घेर गए। महाराज नगर गया, अरे तुमको इतना क्यों चिंता पड़ा है यार, चुप रहो, आने दो, क्या कर लेंगे। आ गए। उनका जो मुखिया था राजाओं का, तो वो आ करके महल के चारों तरफ सब घेर गए हैं, राजमहल के, और सिंहासन में बैठे हैं फकड़ बाबा। वो
देखा कोई कुछ प्रतिकार है ही नहीं, आ करके सिंहासन के पास उठाया तलवार, ऐ उठ। वो डर गया उधर। चल सिंहासन से हट जाओ, राजा देख तलवार, उड़ाओ तेरे तलवार। महाराज उठ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और गले लगाते हैं, कहते हैं भाई साहब, भाईजान बैठो, तुम ही तो लायक हो। अरे ये सिंहासन के लायक तुम ही हो, मैं थोड़ी हूँ, मैं तो भीख मांगा। अरे देखो, हाँ मैं तो भूल गया था बोलने के लिए, वो जब हाथी में बैठ के का आया था फक्कड़, बोला था भाई देखो मेरा झोला और डंडा और मेरा कमंडल को रखो हाथी के ऊपर। हाँ जी। और जब इधर सिंहासन में अभिषेक हो गया था, मेरे सिर के ऊपर इसको लटकाओ, ये मेरा धन है। ये मेरा धन है। और जब आ करके वो दुश्मन राजा कदा उठो, उठ गया, हाथ जोड़ा, पैर छुआ, कहा महाराज आप ही इसके लायक है। अरे मेरा झोला झंडा लाओ। और सुनो, आपके लिए मैं व्यवस्था कर रखा हूँ, सबके लिए खाने पीने का, रहने का, और इतनी दूर से आए हो, थक गए होंगे, सारा व्यवस्था है। बोल दो सबको खाएंगे पिएंगे और आराम करेंगे, खाओ पियो आराम करो। ये आराम का मामला, ये रूपा फ्रंट लाइन है। करो, मैं चला, तुम चला, मैं तो चला। और गले मिलाया, बाय, फिर मिलेंगे, भोजन थोड़ा देर रखना मेरे लिए, कभी आऊंगा। अरे वो जो राजा दुश्मन था, उसका गल गया दिल। अरे मैं तलवार उठा रहा हूं, वो मेरे को गले लगा रहा है, जिसके मन में दुश्मनी का नाम निशानी नहीं। इसी को कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। अरे इसके सामने हमारा तलवार का क्या ताकत है? ये तो सारे संसार के राजा बन सकता है, जिसका कोई दुश्मन नहीं। तो पैर में पड़ा, लंब लेट, महाराज कहाँ जा रहे हो? नहीं जा सकते हो, तुम ही सच्चा राजा, तुम ही सच्चा राजा। हम तो कंगाल है, हम छोटे से एक देश के लिए लड़ाई करते हैं, गला काटते हैं और मरते हैं, पर तुम्हारे दिल में कोई दुश्मनी नहीं, सारा दुनिया का राजा तुम हो। बैठो, हम जा रहे। आपस में लड़ाई हो गया, वो कहता नहीं तुम बैठो, वो कहता नहीं तुम बैठो। तो जब महात्मा कहता है भाई मैं ये सब धंधा मेरे बस का नहीं है, तो तुम ही कर सकते हो, बैठो, मुझे ये नहीं चाहिए। तो फिर राजा बोलता महाराज आप आज्ञा दीजिए, आपके तरफ से हम आपका राज्य का सुरक्षा निश्चित करेंगे। आप ही है राजा, हम नहीं। तो आने दो, क्या कर लेंगे देख लेंगे। हो गया। आने दो, विचारों का आने दो, विचारों के साथ लड़ना नहीं। वो पागल की कहानी बताया था ना, हाथी के ऊपर बैठना तो राजा बनोगे, लेकिन सामने से नहीं लड़ना नहीं, पागल हाथी मार डालेगा। हाथी के सामने तुम क्या लड़ोगे? मतवाला है, पागल है, उसके पीछे से जाना, पूंछ पकड़ना, तरीके से ऊपर जाना। हाँ जी। तो मन का और वासना का जो सामना करना है, उसके साथ लड़ना नहीं,
आने दो, विचारों को आने दो, कुछ नहीं करना, ना हाँ ना नहीं। यह है तरीका। दृष्टा भाव। हाँ, दृष्टा भाव, इसी को कहते हैं दृष्टा भाव, इसी का नाम। देखते रहो। अरे वो बैट्समैन मारा एक छक्का तो आनंद आया, और वो कूद मार करके बॉर्डर में वो कैच कर लिया तो उसमें भी आनंद है। दोनों का आनंद लो। दोनों का आनंद लो। दमन कैसे होगा? है दमन उदासीनता, इतना बात कर रहे, दमन क्या करना है? दुश्मन को छेड़ो मत। अभी क्या कहानी से सुना, आने दो, क्या कर लेंगे, खाओ खिलाओ। हाँ, दुश्मन को लड़ना नहीं और छेड़ना नहीं, कुछ नहीं करना। पोषण तो नहीं? है तोषण नहीं, पोषण नहीं। कुछ नहीं। भाग जाओ करके नहीं करना, बैठ जाओ करके नहीं करना। तुम चलाओ, मैं तो चला। No food for thought here. नो फूड, नो एनकरेजमेंट, नो डिस्करेजमेंट। उसी को कहते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल। Now you're indifferent. जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। जो जा रहा है जाने दो, उसी को कहते हैं उदासीनता। कोई जा रहा है जाने दो, कोई आ रहा है आने दो। महात्माओं का स्वामी जी वैसा चलने दो। हाँ जी, बंद हो जाएगा। हाँ जी, कुछ नहीं होगा, बंद होने दो, अरे बहुत beautiful. होने दो, आने दो। आने दो उसको। वही तो ये हमारा महात्मा फकड़ महात्माओं का एक कहावत है। ये ऐसा खाली कहावत नहीं। आगतम स्वागतम कुर्यात, गच्छन्तम न निवारयेत। आ रहे हैं, दरवाजा खुला है, जा रहे हो जाओ, 25 फुट का रास्ता पड़ा हुआ है खुला, जाओ। तो वेलकम, जाओ तो वेलकम। हाँ वही तो, इसको कहते हैं उदासीनता। मन के साथ, भावनाओं के साथ, सबके साथ यही व्यवहार अगर कोई कर सका तो जिंदगी में वही सुखी है, वही सुखी है। और जिसका कोई नहीं सहारा, उसको परमात्मा मदद करने वाला बनता है। कैसे? उदाहरण देखो, जो हमारे द्रौपदी के, इसको मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, एक बार नहीं, इसको रिपीटेडली सोचना चाहिए। द्रौपदी के पास भगवान कब आए थे, कब चीर बढ़ाए। हाँ, बसन रूप भय श्याम, अनंत बन गए। तो वो किस हालत में द्रौपदी को पकड़ के दुशासन लाया, बीच सभा में घिसट घिसट के ला रहा है। द्रौपदी आ करके जब सामने खड़ा हो गया, पहला वो भगवान को स्मरण नहीं की थी। वो तो पहला मर्यादा के अनुसार सभा के बीच में खड़ी है तो वो राजा को गुहार की, धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र नहीं किया मदद, पुत्र मोह से। फिर वो विदुर को, मंत्री को गुहार किया, वो भी राजा के बिना आज्ञा से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए चुप रहे। फिर वयोज्येष्ठ जो है पितामह भीष्म जी को प्रार्थना की, वो भी अन्न खा रखे राजा का, वो कुछ नहीं बोलेंगे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सबके लिए प्रार्थना की, मेरा इज्जत बचाओ, मैं कुलबधू हूँ, तुम्हारा कुल का बेइज्जती हो रहा है, बचाओ मेरा इज्जत। नहीं, सब चुप रहे, हाँ नहीं किए, नहीं किए, चुप रहे। उसके बाद पांडवों के पास युधिष्ठिर चुप, भीमसेन उठा था लेकिन युधिष्ठिर बंद कर दिए मुँह उसका, वो
प्रतिज्ञा किया, मारूंगा इसको, इसका खून पीऊंगा। दुर्योधन ये क्या दुशासन का, उतना में रह गया, चुप हो गया। भाई जी का आज्ञा है। अर्जुन भी दिखाऊंगा इसको। नहीं अर्जुन, हम हार चुके हैं। धर्मम रक्षति रक्षता, धर्म का जो रक्षा करता है उसको धर्म रक्षा करता है। ये वाइस वर्सा रिलेटिविटी। तो नकुल सहदेव कोई कुछ नहीं किए। तब द्रौपदी, हे द्वारिकाधीश, हे द्वारिकाधीश, एक हाथ उठाती ऊपर, हे द्वारिकाधीश अब तुम ही मेरे सहारा, और दूसरे हाथ में पकड़ रखी है कपड़े को। भगवान श्याम सुंदर खेल रहे थे चौपट रानियों के साथ। आवाज आई, उठ कर के खड़े, फिर बैठ गए। रुक्मिणी पूछ रहे हैं, महाराज क्या हुआ, बीच खेल में क्यों उठ गए? नहीं नहीं कुछ नहीं, खेलो, चलो चलो खेलो। सब पूछ रहे हैं, महाराज कुछ हुआ, क्यों हमको छुपा रहे हैं, अब खड़े क्यों हो गए? नहीं नहीं कुछ था, अब नहीं, किसका जरूरत था, मैं जरूरत नहीं अभी। वो पकड़ रखिए अपना कपड़ा को और एक हाथ खड़ा कर रखिए। हाथ खड़ा करना मतलब मैं अकर्मण्य हो गया, सरेंडर कर दिया। तो फिर जब द्रौपदी दोनों हाथ उठा दिया, अपना बल के ऊपर जो भरोसा रखी थी आखिर तक, एक हाथ में अपना बल के ऊपर भरोसा रख करके कपड़ा को पकड़ रखी थी, वो भरोसा भी, अपने ऊपर का भरोसा भी छोड़ दी। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथा बल है दाम। और जिसका ये कोई बल नहीं, सबका बल है श्याम। तब कृष्ण ऐसे दौड़े, खड़म पाना भूल गए, खड़म वाला भूल गए, और आकर के फिर कपड़े के रूप ले लिए, अनंत कपड़ा। दुशासन हार गया, गिर गया, थक गया। तो इसी प्रकार जिसका कहा गया है, भक्तों का कहना है, जिसका कोई नहीं इस जग में उसका नंद कन्हैया तू, कोई सहारा नहीं, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। One who depends upon you alone, one alone, then he becomes one with one, and he gets everything. One means full totality. He gets everything. जिसके मन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहता है, उसका सब कुछ मिलता है। और जिसको चाहिए, where there is a demand there is a supply, जिसको जो चाहिए उसको वो मिलेगा, उतना ही मिलेगा, वही मिलेगा, दूसरा नहीं। और जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब कुछ मिलेगा। ये मिलेगा मतलब आशाओं की पूर्ति होना। तो ये फॉर्मूला इसी के साथ है, कर्म का और प्राप्ति का। ये जो फॉर्मूला है हमारा, भोग त्याग और कर्म का कर्मफल, ये सब के साथ ये जुड़ा हुआ नियम सब। भगवान कृष्ण उसी के पास आए। भगवान विष्णु गरुड़ में आ करके वो मगर को काट डाले। कब? जब वो गजराज का सब सहारा टूट गया था, अपना सहारा भी टूट गया था, तभी भगवान आए। हिरणी को भगवान कब आए, मदद किए?
जब सारे सहारा टूट गया तभी आएंगे। अगर तुम किसी के ऊपर सहारा रखते हो, मतलब ये आशाओं के पीछे भागना, आशाओं का पूर्ति करके कुछ सुख मिल जाना, यही प्रोसेस है। सहारा है उसके ऊपर। अगर तुम्हारे किसी के ऊपर सहारा है, भरोसा है, तो फिर भगवान तुम्हारे नहीं। ये पत्थर की लकीर, इसके ऊपर कोई नियम कानून काम नहीं कर सकता है। तो इस ढंग से तत् भोग करने के योग्य शरीर को, अगर आशाएं हैं, ये अनंत हैं, और इस चक्कर में अनंत काल तक जीव घूमता रहेगा, इसका अंत नहीं हो सकता है। इसका अंत सिर्फ त्याग ही न वही, त्याग से ही हो सकता है। वो त्याग मतलब त्याग का त्याग, हाँ जी, अहंकार का त्याग, अपना अस्तित्व का त्याग, renouncing your identity itself, ego itself. Then what happens? It is neither renunciation nor acceptance. The absolute balanced state. Remain as you are. Attention! No forward march, no backward march, no right turn, no left turn. Attention! इसी का बात कहते हुए वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार घर के लोगों के घर छोड़कर दूर चले जाने पर घर शून्य हो जाता है, उसी प्रकार मन एवं प्राण से शून्य हुआ यह शरीर सब रूप हो जाता है। सब मतलब मुर्दा। घर को छोड़ के चले गया कोई, तो घर क्या होगा, उजड़ जाता है। और उसी प्रकार ठीक मन एवं प्राण, ये दोनों तो शरीर को चलाते हैं। मन और प्राण ये दोनों अगर शरीर का सहारा छोड़ के चल देते हैं तो शरीर क्या होगा, मुर्दा हो जाएगा। मरण के बारे में फिर आए, जो पहले हम विचार कर रहे थे, मरण किसको कहते हैं, कैसा होता है, उसके ऊपर फिर आ गए। पहले तो जन्म मरण का जो साइकिल चलता है वो कैसे वासना के कारण से होता है, उसको बीच में दिखाने के बाद फिर कहते हैं शरीर का जो मरण होगा वो मन और प्राण का बहिर्गमन से। ये जो बहिर्गमन ये पूर्ण रूप से नहीं होता है। मान लो प्रधान का 5 साल, ग्राम प्रधान का 5 साल उसका पूरा हो गया, रिटायर्ड हो गया, तो क्या वो गांव छोड़ के चल देता है? प्रधान पना छोड़ दिया, गांव छोड़ के नहीं जाएगा। जब प्रेसिडेंट पदवी से रिटायर्ड हो जाते हैं उनके लिए आजीवन सब कुछ सुविधा मिलेगा। वो नहीं कह सकते हैं ये सरकारी क्वार्टर खाली करना, नहीं हो सकता है, नहीं होगा। तो मन और प्राण ये शरीर का 2 पंखी थे, चिड़िया, अथवा ये जो ग्राम है इंद्रिय ग्राम, उसी का मालिक थे मन प्राण एक रूप से। तो ये जब शरीर को छोड़ के चले जाते हैं, पूर्ण रूप से तो नहीं जाएंगे, वो ममता रह जाता है, ममता रहता है थोड़ा देर के लिए। मर जाने के बाद, मैं कल किसी बच्चों को बोल रहा था, पंचकर्म वाले बच्चों को, पंचकर्म, षटकर्म
उसके बाद 14 कर्म 14 कर्म मरने के बाद करता है। पंचकर्म तो हमारा आयुर्वेद में है, 60 कर्म तो तंत्र में है, और 14 कर्म मरने के बाद 14 कर्म होता है। क्यों? ये 14 दिन तक लगभग अच्छी तरह इस शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर का एक ममता बना हुआ रहता है, और ये शरीर के साथ जितने संबंधी थे उनके साथ भी सूक्ष्म शरीर का एक नाता रहता है। इसीलिए धीरे धीरे उस नाता को तोड़ने के लिए, और वो नाता को तोड़ेंगे क्यों हम? क्योंकि वो नाता की वजह से वो जा नहीं पा रहा है, जबकि जाना पड़ेगा कर्म के गति से। कर्म के जो एक फोर्स है उसको तो जाना पड़ेगा, कर्म का फल भोगना पड़ेगा सूक्ष्म जगत में, लेकिन वो जा नहीं पा रहा है आसक्ति के कारण, पूर्व आसक्ति के कारण। इसलिए उसको संतोष करने के लिए 14 दिन तक ये सब क्रियाकर्म करना पड़ता है। इसी को खाली हमारे धर्म में नहीं, अनेक धर्म में है। 14 कर्म करने तक शरीर, सूक्ष्म शरीर आसपास घूमेगा, और बाकी जो अचानक कोई एक्सीडेंट में अथवा और किसी दुर्घटना जो प्राकृतिक अथवा और किसी के कारण अपने आप सुइसाइड करना, उसके लिए अचानक अगर मृत्यु होता है, अकाल मृत्यु होता है, तब फिर भी जो सूक्ष्मात्मा इस शरीर को मन प्राण छूट जाने के बाद जब चला जाता है तो आसक्ति रह जाता है। वो आसक्ति किसी का, सब किस्म का आसक्ति सटल फॉर्म में, जैसे हम पुदीना अर्क बनाते हैं ना, अर्क गोमूत्र का अर्क बनाते हैं, अर्क के रूप में, मतलब सटल फॉर्म में। जब आसक्ति रहेगा, आसक्ति सटल फॉर्म में है, तो वो रिलेशन के साथ रहेगा, शरीर के साथ रहेगा, और प्राण का प्राण के साथ रहेगा। मतलब प्राण और मन का कुछ हिस्सा ये शरीर में रह जाता है। इसलिए हमारे धर्म में इसको आग में जलाने के लिए ज़्यादा पसंद करते हैं। खैर समाधि भी दे सकते हैं ज़मीन में, जैसे मुस्लिम धर्म में है और दूसरे धर्म में भी है, जमीन में गाड़ देना, अथवा जल प्रवाह ये सारा क्यों, कैसे और उसका क्या परिणाम होता है सूक्ष्म शरीर के ऊपर, बड़ा विस्तार से है क्यों ऐसा किया जाता है, और सूक्ष्म शरीर के ऊपर ये स्थूल शरीर का ऐसा अंत करने में क्या प्रभाव पड़ता है। ये लोग जो ईसाई लोग शरीर को गाड़ने के बाद क्या करते हैं, दे वेट फॉर द डे ऑफ जजमेंट। कहाँ वेट करेंगे? सूक्ष्म शरीर को। वो नहीं चाहेंगे कि दोबारा कोई पैदा हो, फाइनल जजमेंट तक वो रहना चाहते हैं सूक्ष्म शरीर में, और तब तक स्वर्ग में रहेंगे करके माना जाता है। अच्छा कर्म करने किए होंगे तो। और हिंदू धर्म में तो हमारा वो भी है, उसके साथ साथ पुनरावर्तन भी है, सब कुछ है। हिंदू धर्म में किसी चीज़ को हम मना नहीं करते हैं। अग्नि में जला सकते हैं, जमीन में समाधि दे सकते हैं, जल में प्रवाह कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्या भाव लेकर के? डिपेंड करता है कौन मरा। जी। एक आदमी विदेश गया, उसका सास मर गया, सास मर गया, मदर इन लॉ, उसका मदर इन लॉ का डेथ हो गया, तो वो फ़ोन करके पूछे अभी ये तो मर गया है और तो कोई है नहीं दुनिया में, इसका क्या करना शरीर है। हाँ,
body and bury the ashes. Don't take any chances. So that she will not come back again. No chance. No chance. तो फिर आज इतना में रखते हैं। कल फिर हम देखेंगे शरीर से तो मन प्राण चले जाने के बाद भी थोड़ा सा आसक्ति रह जाता है, इसीलिए उसके कारण जैसे हम दूर बहुत दूर आसमान में जो हमारा पतंगा उड़ रहा है उसको हम धीरे 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 तूफान होने पर भी अगर धागा टूटा नहीं हम उसको ले आते हैं कुछ देर के बाद, तो ऐसे ही वो जो प्राण चला गया है उसको भी सूक्ष्म शरीर चला गया इस शरीर को छोड़ के कुछ देर के लिए उसको हम खींच करके ला सकते हैं, ऐसा विश्वास है और ऐसा किया जा सकता है। मेडिकल साइंस में भी है, हमारा ये स्पिरिचुअल साइंस में भी है, 4-6 घंटा तक आत्मा को बुला सकते हैं फिर दोबारा। और चले जाने के बाद भी और दूसरा प्रोसेस है जिसमें वो तो शरीर में तो नहीं आएगा लेकिन आकर के जवाब दे सकता है, वार्तालाप कर सकता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का जब संबंध आपको चाहिए तो सूक्ष्म तरीका से होगा, स्थूल का स्थूल से होगा, पर सूक्ष्म का स्थूल के साथ थोड़ा देर के लिए संबंध रहता है। कल देखेंगे। अब चित्ती के शरीरांतर ग्रहण में क्रम बतलाएंगे। दूसरे शरीर हमको कैसा मिलेगा, नया शरीर कल भंडारा करेंगे, हमारा बच्चा पैदा होगा कल कल भंडारा करो। वो तो महात्मा आया था अभी सिंहासन में बैठ गए खूब घोटा छाना, तो हम कल घोटेंगे स्पेशल। तो कल बच्चा कैसे पैदा होता है, नया शरीर, खाली आपका नहीं, कीट पतंग से लेकर के देवता तक, पेड़ वृक्ष लता सब, दूसरा शरीर, शरीर देना बस, कुछ भी हो जाए शरीर कैसे भी, वो शरीर का दूसरा शरीर कैसे बनता है, अवधि कितना, कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, उसके ऊपर बड़ा सुंदर सुंदर कहानियाँ, उदाहरण और लॉजिक भी, जाएगा तो जाएगा कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, कल देखेंगे। हरि ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि